नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आई एम गगन ठाकुर और अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे को जो क्वेश्चन पेपर रह गया है, बच गया है। ठीक है, तो थर्ड सेक्शन आता है इसका लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, थर्ड पोर्शन है इसका, थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, अ कार रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर रीच इट्स डेस्टिनेशन इन 2 hours। इफ़ द कार वांट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इन 1 hour, एट व्हाट स्पीड इट नीड टू बी ट्रैवल। ठीक है, तो अगर किसी कार की स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 140 किलोमीटर पर आवर है, तो वो एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में 140 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 140 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, तो हमको बोला है कि 2 घंटे में वह अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। तो 2 घंटे में वो टोटल 280 यानी कि 140 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 280 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो बोला है कि अगर वो कार उसको अगर वही डेस्टिनेशन अगर 1 घंटे में कवर करना हो तो उसको कितने की स्पीड चाहिए। ठीक है, तो उसको 280 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करना है तो 280 किलोमीटर पर आर जो स्पीड है वो उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो 280 किलोमीटर पर आर, बी जो है इसका आंसर है। 32nd क्वेश्चन आता है, इफ़ ए रेशो बी इज़ 3:4 एंड बी रेशो सी इज़ 2:5, फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो इसको करते हैं हम, जैसे ए रेशो बी यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी कितना है 3/4 है। ठीक है, और बी रेशो सी जो है वो हमारे पास 2:5 है। ठीक है, तो हमको जो है इसको सॉल्व किया जाता है ऐसे, A/B इज इक्वल टू B/C। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू लिख देते हैं, जैसे A का जो है वैल्यू वो 3 है, ठीक है, B की जो है वो 4 है, और यहाँ पे B रेशो 3 जो है 2/5 है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि ये जो B है ये दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। ठीक है, B जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है, बट यहाँ पे कितना है 2 है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जो है 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा और 5 2 ज़ा 10 नीचे बन जाएगा। ठीक है, अब B की जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि A रेशो B रेशो C वो जो है 3:4:10 है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है C। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसमें बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज़ रोल्ड। ठीक है, जब किसी डाइस को हम जो है रोल करते हैं तो उसमें इवन नंबर आने की क्या प्रायिकता होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, तो हमारे जो डाइस में जो है टोटल 6 नंबर होते हैं, जिसमें से 3 ऑड होते हैं और 3 इवन होते हैं। ठीक है, 3 सम संख्याएं होती हैं और 3 विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सम संख्या आने का यानी कि इवन नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने होते हैं 6 यानी कि 1/2। ठीक है, जो इवन संख्या आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होती है। बी जो है इसका सही आंसर है। ये 34th जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो है आपका इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। ठीक है, और जो 7 का स्क्वायर होता है वो 49 होता है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, 7 4 28। ठीक है, तो अगर 196 से अब है जो है बॉड मास का कंसेप्ट चलेगा यहाँ पे, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 196 माइनस 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 आता है डिवाइडेड बाय 28। और अगर 196 से 28 को माइनस 196 से 98 को माइनस किया जाता है तो 98 ही रहता है। ठीक है, 98/28। अगर इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 49। और अगर 4 से कर देते हैं तो यहाँ पे 7 से कर देते हैं, यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो 7/2 जो है इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 7/2 को कोई भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है 35th,
इफ़ 15 मैन कैन रीप द क्रॉप ऑफ अ फील्ड इन 28 डेज़, ठीक है। अगर 15 लोग जो हैं एक क्रॉप को जो है मतलब खेत में जो है उसको रीप कर देते हैं 28 डेज़ में, ठीक है, तो काट देते हैं तो 28 डेज़ में, तो 5 मैन जो है कितना टाइम लगाएंगे उसको काटने में, ठीक है। तो इसको इस तरह से किया जाता है, मैन एंड डेज इज इक्वल टू मैन 2 एंड डे 2, ठीक है। तो मैन जो फर्स्ट में हमारे पास 15 मैन है और डेज़ कितने हैं 28, ठीक है। और दूसरे में हमको मैन दिए हैं 5, ठीक है, और डेज़ हमको निकालने हैं, तो डे 2 निकालना है, D2 निकालना है, ठीक है। तो 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 15 इंटू 28 अपॉन 5 इज इक्वल टू D2, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15 और 28 3 ज़ा कितना हो जाता है 84, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, C 84 डेज। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है, कंप्लीट द सीरीज़, ठीक है। जो ये सीरीज़ दी गई है इसको कंप्लीट करना है और इससे आगे क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि 2 और 9 में जो गैप बनता है वो 7 का गैप बनता है, और 5 और 19 में जो गैप बनता है वो 14 का गैप बनता है, ठीक है। और फर्दर हम देखें तो 9 और 37 है, उसमें जो गैप बनता है वो 28 का बनता है। तो 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 14 4 ज़ा 56 होता है, ठीक है। तो 19 से आगे 19 प्लस 56 कितना हो जाता है 75, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 70, यहाँ पे 56 का गैप रहेगा और 75 इसका सही आंसर आ जाएगा, C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37वां क्वेश्चन आ जाता है, बूटिंग द कंप्यूटर मीन्स। तो इसमें बूटिंग द कंप्यूटर बोला गया है कि क्या होता है। तो पहला आ जाता है लोडिंग रेजिडेंट पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, एंड B आ जाता है टर्निंग द कंप्यूटर ऑन, C लॉगिंग इन, एंड D जो ऑप्शन है वो है A एंड B। तो इसमें ऑप्शन A और B दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। तो बूटिंग जो है, जो कंप्यूटर ऑन करना है उसको भी बूटिंग बोला जाता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी में लोड करने को भी बूटिंग ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन D जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर्स टू डू हिज वर्क। तो जो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी को काम करने में हेल्प करता है। तो इससे ये इसका जो कॉमन आंसर है आपको पता होगा कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, वो आप यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। 39th क्वेश्चन आ जाता है, देयर आर डैश डैश बिट्स इन ASCII कोड, ठीक है। तो अमेरिकन जो स्टैंडर्ड कोड होता है, ठीक है, उसमें जो है 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, 8 बिट्स होते हैं, यानी कि 1 बाइट, ठीक है, उसके बराबर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में बताया गया है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिसमें एक रिबन जो होता है, ठीक है, वो स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर और वो जो है कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो इसका D ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है, अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस, ठीक है। तो जो अभी के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो जो है यूज़ करते हैं LSI चिप, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। अब आ जाता है 42, एन असेंबलर इज़ अ। तो असेंबलर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि जो लैंग्वेज को, जो असेंबल लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। 43 आ जाता है, ईच कंप्यूटर ऑन नेट इज़ कॉल्ड अ। तो हर एक जो कंप्यूटर होता है, नेट जो होता है उसके अंदर जो है उसको होस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है हर एक कंप्यूटर को होस्ट या फिर नोड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अगर नोड्स ऑप्शन होता तो नोड्स भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर्स आर अ मिक्सचर ऑफ। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो मिक्सचर होता है हमारा लेटर्स और डेसिमल डिजिट्स का, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में जो है 0 से 9 तक जो है वो डिजिट्स ली जाती हैं, उसके बाद जो है अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं A B C D
EFG, ठीक है, इतने तक यूज़ किए जाते हैं। 16 इसमें टोटल नंबर रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है, अनऑथोराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज फॉर पर्सनल गेन ऑफ पर्सनल बैकअप इज़ कॉल्ड। तो अगर अनऑथोराइज तरीके से आप किसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को, तो उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है, कैशे मेमोरी एक्ट्स अप बिटवीन। तो जो कैशे मेमोरी होती है आपकी, वो काम करती है CPU और रैम के बीच में, ठीक है। ये एक बफर मेमोरी के रूप में काम करती है CPU और रैम के बीच में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 आ जाता है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, ठीक है। तो इसमें जो है हमको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2500 पे 2 years का, ठीक है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2500 गुणा 4/100, ठीक है। तो इस तरह 25 4 ज़ा 100, ठीक है। पहले साल में जो है 100 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साल में 2500 पर फिर से जो है 4% रहेगा, ठीक है। तो 100 रुपीज़ वो हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर फर्दर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए जो 100 रुपये है उसके ऊपर 4% और इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 4 रुपये। तो 100 रुपये जो पिछले साल का था और 100 रुपये अगले साल का, और 4 रुपये जो है ये इंटरेस्ट लगा पिछले वाले इंटरेस्ट के ऊपर, तो 4 रुपये ये टोटल हो गए 204 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है, अ मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सन इफ़ 20 years ago the age of the mother was 10 times the age of his son, the son, what is the present age of the mother। तो मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है। तो जो मदर की अभी जो है प्रेजेंट में जो है मदर जो है वो ट्वाइस है, ठीक है, सन से, ठीक है। अगर मान लो हम सन की एज जो है वो y लेते हैं, ठीक है, और मदर की एज जो है वो x लेते हैं, ठीक है। तो मदर जो है वो सन की एज से ट्वाइस है, ठीक है। तो x = 2y। 20 साल पहले यानी कि x - 20, जब 20 साल पहले इसकी एज जो है 20 रहेगी, 20 कम रहेगी, तो बॉय की भी 20 कम रहेगी, ठीक है। तो 20 साल पहले जो है वो मदर की एज जो है वो 10 टाइम्स थी, ठीक है। तो मदर की एज जो है वो 10 टाइम्स थी उसके बेटे की एज के, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x - 20 = 10। अगर x की जगह हम 2y ले लेते हैं, ठीक है, x के हमारे पास वैल्यू है x = 2y, तो x की जगह 2y ले लेते हैं, ठीक है। तो 10y - 20, तो इसको y को इस साइड ले आएंगे, 2y - 10y = और ये 200 हो गया, 10 × 20 = 200, 200 माइनस का है, ठीक है, प्लस 20, तो ये हो जाएगा -8y = -180, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आ गई 45/2, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो है 45/2, हमको निकालनी है x की, यानी कि उसकी मदर की, ठीक है, मदर की x की निकालनी है। तो x हो जाएगा, x जो है वो किसके बराबर है, 2y के बराबर, तो 2 × 45/2, तो कितना आ जाएगा इसमें 45 ईयर्स। तो x की कितनी एज आ जाएगी 45 ईयर्स, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, सी ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। 49th क्वेश्चन का आ जाता है, 40% ऑफ 280, तो 40% ऑफ 280, ये तो 40%, 40/100 280, ठीक है। तो ये 0 0 0 0, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 28 4 जो हो जाता है, ठीक है, 112 हो जाता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50th,
अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 2500, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल का है वो है 2500 रुपये, और जो आर्टिकल है बेचता है वो 2500 रुपये का, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 200 रुपये, क्रय मूल्य जो है वो है 200 रुपये, और वो बेचता है उसको 2500 में, ठीक है। तो उसको कितना का प्रॉफिट हो जाता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 2500 माइनस 200 यानी कि 500 जो रुपये जो है उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है हमने, तो प्रॉफिट जो है फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 इंटू 100, तो इसको कर देंगे सॉल्व, तो ये 0 से 0 और ये 25, ठीक है। तो कितना परसेंट आया 25%। तो फिलहाल इतना काफ़ी है, बाकी आगे थोड़े से कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन रह जाता है और कंप्यूटर सेक्शन रह जाता है, वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।